नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। एक कार्यक्रम में इटावा पहुंचे केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आज मैनपुरी में मुलायम अखिलेश के बीच हार की समीक्षा पर बोलते हुए कहा, वह तो समीक्षा करेंगे ही। जिस पीढ़ी ने 2012-2017 के बीच का इनका निजाम देखा है, वह अपने जीवन में तो इन्हें वोट नहीं देंगे। इस समीक्षा में इन्हें यह भी बताना चाहिए कि अब परिवारवाद समाप्त हो रहा है, राष्ट्रवाद आ रहा है। शिवपाल सिंह को लेकर कहा कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा अगर किसी ने कुछ खोया है तो वह शिवपाल सिंह ने खोया है। पहले नई पार्टी बनाई, फिर चुनाव में 80 सीटें मांगी, मांगते मांगते 10 तक आ गए, फिर अंत में 1 सीट मिली, लेकिन वो भी उन्हें नहीं मिली। असल में शिवपाल सपा के बेस्ट कैंडिडेट थे, इसलिए अखिलेश यादव ने उन्हें साइकिल चुनाव चिन्ह देकर सपा के लिए जसवंत नगर सीट जीतने का काम किया है। अखिलेश ने केवल उन्हें उम्मीदवार बनाया था, सीट नहीं दी। अगर गठबंधन होता तो 8-10 सीटें मिलती। वहीं शिवपाल के भाजपा में आने पर कहा, यह हाईकमान का मामला है, मैं किसी के आने का न स्वागत करता हूं और ना ही आलोचना। एक कार्यक्रम में इटावा पहुंचे केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने सपा सरकार के शासनकाल के दौरान कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस समय लोगों ने जो सपा का शासनकाल देखा था, वह लोग कभी भी सपा को वोट नहीं करेंगे। दरअसल आज मैनपुरी में पिता पुत्र मुलायम सिंह एवं अखिलेश यादव के बीच विधानसभा चुनाव एवं एमएलसी चुनाव में हार के बाद जो समीक्षा की जा रही है, उस समीक्षा को लेकर एसपी सिंह बघेल से सवाल किया गया था, जिस पर मंत्री ने कहा कि हर कोई हार पर समीक्षा करता है, वह भी कर रहे हैं, लेकिन एक समीक्षा और उन्हें करनी चाहिए कि जिस तरह से उनका परिवारवाद खत्म हुआ है और राष्ट्रवाद प्रारंभ हुआ है, उसकी भी समीक्षा करनी चाहिए। वहीं शिवपाल सिंह पर बोलते हुए मंत्री जी ने कहा कि पिछले 5 साल में अगर किसी ने कुछ खोया है तो वह शिवपाल सिंह है। कृष्णा न्यूज के लिए इटावा से मोहम्मद अजहर आदिल की रिपोर्ट। हार की समीक्षा हर पार्टी करती है और वो बेहतर जानते हैं कि हार क्यों हुई है। और जब तक लोगों की स्मृति रहेगी, वो पीढ़ी जिंदा रहेगी जिसने 12 से 17 वाला निज़ाम को देखा है, तो वो तो अपने जीवन में वोट डालेंगे नहीं। क्योंकि जब उनकी, और ख़ासतौर से इटावा के लोग ज़्यादा समझ सकते हैं, जब उनकी सरकार होती है तो कोई बहू बेटी सुरक्षित नहीं होती है, प्लॉट सुरक्षित नहीं होता, मकान सुरक्षित नहीं होता है और खाली प्लॉटों पे कब्जा हो जाता है। भर्तियों में मुख्यमंत्री के यहाँ से सूचियाँ दी जाती हैं, हारे हुए प्रधानों को जिताया जाता है, जीतों को हराया जाता है। कुल मिला के लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है, जंगल राज रहता है। तो अभी 12 से 17 वाली पीढ़ी जिन्होंने जिताया था, उनको सब याद था, इसलिए, और ख़ास तौर से इन जिलों में, तो यही उनकी हार, वो तो हार की समीक्षा खुद करेंगे, लेकिन परिवारवाद अब समाप्त हो रहा है। हार की समीक्षा में उनको ये भी कहना चाहिए कि अब राष्ट्रवाद आ रहा है, परिवारवाद ख़त्म हो रहा है। अगर मैं कश्मीर से शुरू करूं तो शेख अब्दुल्ला साहब की पार्टी ख़त्म हो रही है, मुफ्ती महबूबा की। पंजाब में आए तो मेरे जन्म से पहले प्रकाश सिंह बादल एमएलए थे, शायद एक आध कोई एमएलए है उनका। हरियाणा में यही देवीलाल जी की वजह से नवासी की सरकार बनी थी और अब वो चौटाला जी वाली पार्टी का हाल है। और हम आते हैं यूपी में, तो दोनों परिवारवादी पार्टी समाप्त हो गई हैं। बिहार में लालू यादव जी की पार्टी ने सरकार नहीं बनाई, तो नीचे देखें तो एआईडीएमके गायब हो रही है, तो कभी डीएमके कमज़ोर हो जाती है। तो जहाँ तक है कि लोग गुड गवर्नेंस को वोट डाल रहे हैं और राष्ट्रवाद को वोट डाल रहे हैं। और जो नई पीढ़ी है, और नई पीढ़ी तो बहुत सी बातें ध्यान रखती है। परिवारवाद के खत्म होने का प्रभाव तो नहीं है कि शिवपाल सिंह की नाराजगी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षण? ये उनका अपना निजी निर्णय है और हमारे हाईकमान का निर्णय रहेगा, जो भी वो करेंगे। लेकिन पिछले 5 साल में अगर सर्वाधिक रूप से किसी ने खोया है, उनका नाम श्री शिवपाल सिंह यादव है। क्योंकि अलग हुए, फिर अपनी पार्टी बनाई, फिर शायद 80 सीटें मांगी, फिर 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 होते हुए तो के राज जी एक कह रहे हैं, तो वो भी, मैं इसकी भी समीक्षा करता हूँ कि वो एक भी सीट नहीं मिली है। क्योंकि एक सीट नहीं मिली है, अखिलेश यादव जी की निगाह। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज, और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।